अगर कहीं धुआं उठ रहा हो तो जाहिर सी बात है आप ये बात भली भांति तौर पर समझ जाएंगे कि आग तो कहीं ना कहीं जरूर लगी है। और इस बार आग लगी हुई है एनडीए के खेमे में। कभी आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण मंच से बागी सुर में बोलते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अब बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाने वाले एक पूर्व सांसद, जिनकी पत्नी आज भी सांसद हैं, जिनके बेटे आज भी विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड में बैठे शाह साहब और मोदी जी के चमचों को चंडाल चौकड़ी करार दिया। इतने पे ही नहीं रुके, सीधे तौर पे यह भी कह दिया कि ये जो नई कैबिनेट का गठन हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसमें मंत्री पद बेचा गया है। और जब चुनाव चल रहे थे बिहार के, तो टिकट बेचा जा रहा था। कुल मिलाकर इसे इस तरीके से समझिएगा कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीबी ने किया है। हालांकि बहुत कुछ है बताने को, और ये सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी के राज तिलक की तरफ बढ़ रही हैं और चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रही हैं कि 2029 बहुत दूर है, राज तिलक शायद पहले हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे और विस्तार से कई स्थितियों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर भी रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक खबर दिखाना चाहता हूं। जी हां, एबीपी न्यूज की यह खबर है। आनंद मोहन का एक बड़ा आरोप है। क्या क्या कहा है उन्होंने, चूंकि वो कॉपीराइट है, लिहाजा हम उसे यहां पर आपको सुना नहीं सकते वीडियो, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो आपको बता देते हैं। आनंद मोहन कौन है? जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद, बाहुबली की छवि रखने वाले आनंद मोहन, और इसके साथ ही साथ आनंद मोहन नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक हैं। करीबी नेता, वो वाले करीबी जो नीतीश कुमार को लेके लोग कहते हैं ना, मन की बात किसी को पता नहीं चलते नीतीश कुमार के, क्या सोच रहे हैं पता नहीं चलता, लेकिन वो मन की बात आनंद मोहन जैसे लोगों को बहुत इत्मीनान से बता दिया करते थे। वो है आनंद मोहन। और वही आनंद मोहन, उनकी पत्नी आज भी जनता दल यूनाइटेड से बिहार के शिवपुरी से सांसद हैं। उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो इसी बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीते हैं और विधायक बने हैं बिहार के। और वही आनंद मोहन अब आरोप लगा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक चंडाल चौकड़ी बैठ गई है। किनको कहा चंडाल चौकड़ी? सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये थैली की पार्टी बन गई है और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार चुनाव के समय पर जेडीयू के टिकट बेचे गए, गठबंधन के टिकट बेचे गए, पार्टी को बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया। ये आरोप लगाया आनंद मोहन ने। यहीं तक रुकते तो भी भला होता। इसके आगे उन्होंने कहा कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है, नीतीश कुमार को जो राज्यसभा भेजा गया है, दरअसल उसके बाद भी मंत्री पद के लिए पैसे लिए गए हैं, बड़ी बड़ी थैलियां ली गई हैं। ये आरोप सीधे तौर पर मोदी जी की इमेज को डेंट करने वाला आरोप है, क्योंकि आनंद मोहन ने आरोप नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लगाया। आनंद मोहन ने यह आरोप निशांत के ऊपर नहीं लगाया, जनता दल यूनाइटेड के समर्पित नेताओं के ऊपर नहीं लगाया। उन्होंने अपने बयान में इस बात को रेखांकित किया कि आज जो जनता दल यूनाइटेड चल रही है ना, ये जनता दल यूनाइटेड
नीतीश कुमार वाली जनता दल यूनाइटेड नहीं है। तो कौन सी जनता दल यूनाइटेड है? वो क्या कहना चाह रहे थे? जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि ये जनता दल यूनाइटेड संजय झा की जनता दल यूनाइटेड है। ये जनता दल यूनाइटेड ललन की जनता दल यूनाइटेड है। और ये वो जनता दल यूनाइटेड है जिसके तमाम फैसले अमित शाह साहब के दफ्तर से यानी कि दिल्ली दरबार से तय होते हैं। वहीं से तय होता है टिकट कितने में बिकेगा, वहीं से तय होता है कि आखिरकार किसे मंत्री बनाया जाएगा और मंत्री बनाने के एवज में कितना लिया जाएगा। ये बयान आनंद मोहन के हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गई बिहार की बात। आंध्र प्रदेश में जो चल रहा है वो भी बड़ा मजेदार चल रहा है, मजेदार सिनेरियो एकदम। क्यों चल रहा है? दक्षिण भारत की राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेपथ्य पे जा चली है, ऐसे में तमिलनाडु में मिली करारी हार, सिर्फ 1 विधायक, केरल में सिर्फ 3 विधायक, जो वोट प्रतिशत 2024 के आम चुनाव में बढ़ा था वो भी घट गया। उसके बाद से दक्षिण भारत की पार्टियां और खास तौर पर तेलुगु देशम पार्टी, वो अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत समझ चुकी है कि दक्षिण भारत में इनकी कोई ताकत है। केंद्र में ये बैठे हैं, ये अलग बात है, हमारी फाइलें इनके पास है, ये भी अलग बात है। लेकिन अब रास्ता निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ये अनायास नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति को भी जरा एक बार समझ लीजिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, अनायास नहीं हो रहा है। मोदी जी को लेकर के एक प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज और बड़े पुराने नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके बयानों को अब मीडिया नहीं चलाती है, हम भी नहीं चलाते हैं, लेकिन वो आजकल एक प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं, द ग्रेट एस्केप, पीएम मोदी इन पैनिक। सीधे तौर पर इसी टाइटल के साथ लगातार एपिसोड पे एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अलग अलग पैनलिस्ट के साथ, और वो सीधे तौर पर एक बात का ऐलान भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एस्केप मोड में हैं, और उनका एस्केप मोड यही है कि 2026 किसी तरीके से बीत जाए, 2027 का साल आ जाए और 2027 में मैं राष्ट्रपति बन जाऊं ताकि मैं एक इम्यूनिटी हासिल कर लूं। इस तरीके के आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। अब दूसरी तरफ वो आग और धुएं वाली बात पर आई है, और जरा समझिए इस सिचुएशन को कि ये सिचुएशन क्या कहलाती है। देखिए, एक एक करके हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब घिर रहे हैं। क्या इससे पहले आपने अचानक से मोदी जी की छवि को इतनी बुरी तरीके से खंडित होते हुए देखा था? जवाब है नहीं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़े रक्षा कवच है मोदी जी के, यानी कि अमित शाह साहब, क्या अमित शाह साहब अब पहले की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेंड कर रहे हैं? जवाब है नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अमित शाह साहब साइलेंट हो जाते हैं, मुद्दों को इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप तमाशा देख रहे होते हैं। जैसे आग तो मोदी जी के घर में लगी है, हमें क्या, हम तो हाथ सेक लेंगे। दूसरी तरफ अमित शाह साहब की एक चिंता जरूर है कि अगर इसी छवि के साथ 2029 में चुनावों में गए या 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है उस तरफ हमने कदम बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती कदम होगा। योगी हालांकि डैमेज कंट्रोल कर भी सकते हैं उत्तर प्रदेश का, लेकिन मोदी जी के साथ डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार चाहे जितने भी लोगों का वोट काट दें, चाहे जितने भी बाहरी वोटर्स को ला करके वहां पर जोड़ दें, उन सब के बावजूद एक तरफ राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक तरफ जहां जनता के भीतर का विश्वास खत्म हो रहा है, जनता मुखर होकर के मोदी जी के खिलाफ बोल रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के तमाम सहयोगी और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, भाजपा के वो सांसद भी जो कभी मोदी मोदी का नारा लगा करके सिर्फ जीत जाया करते थे, जिनके लिए एकमात्र जीतने का मूल मंत्र हो चला था मोदी नाम केवलम, जिनकी अपनी कोई छवि नहीं, जिनका अपना कोई काम नहीं, जिन्होंने जनता के बीच जाकर के पसीना कभी बहाया ही नहीं,
वैसे वैसे लोग चुन करके आए सिर्फ मोदी जी के नाम पे। आज वो तमाम लोग अपने भविष्य से डरने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी मैजिक 2024 में ही खत्म हो चुका है। 2024 के बाद से जो अभी तक का कार्यकाल है, ये बता रहा है कि 2029 में तो ये नेस्तनाबूद हो जाएगा। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जितनी बार भी करती है, उतना ही वो उन्हें उल्टा पड़ जाता है। राहुल गांधी को घेरने की जितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, वो उल्टा पड़ जाता है। तमाम केसेस देख लीजिए आप कोर्ट के, मैं एक एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आप कोर्ट केसेस देखिए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। जबकि जुडिशरी का जो हाल है वो आपको, हमको, सबको पता है, लेकिन जुडिशरी के भी हाथ बंधे होते हैं जब फैक्ट होता है सामने। वो यूं ही कोई फैसला नहीं सुना सकते देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, तो वहां पर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो भी फैक्ट देखेंगे। फैक्ट देखे बिना वहां से भी फैसला नहीं आता। यानी वो अदालत का मोर्चा हो, वहां पर भाजपा बुरी तरीके से अब हार रही है। भाजपा के तमाम चंटू बंटू जो लगे रहते हैं कांग्रेस को घेरने में, राहुल गांधी को घेरने में, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं अपने केसेस। दूसरी तरफ जनता के बीच में मोदी जी का विश्वास खत्म होते जाना, और सबसे बड़ी बात, एनडीए के तमाम सहयोगियों के भीतर बैठ गया एक असंतोष, और एक ऐसा असंतोष जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जो असंतोष बढ़ता जा रहा है, और जिसको लेकर के कई बयान अब मंजर आम पर आने लगे हैं, एनडीए की टूट सड़क पर आने लगी है, और आरएसएस भी छटपटा रहा है। कैसे छटपटा रहा है उसकी भी एक बड़ी अपडेट आई है। वो अपडेट आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अभी समयाभाव है। लेकिन इतना समझिए कि मोदी जी का ये जो एस्केप रूट है ना 2027 वाला, मोदी जी के पास भी इस बात की गारंटी नहीं कि 2027 के इस एस्केप रूट पे वो आगे बढ़ पाएंगे, या फिर कि 2026 में ही वो अपनी कुर्सी छोड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि झूठ का गुब्बारा वो जितना भी फुला दिया जाए, हवा ही तो है, पिन चुभ चुकी है। और राहुल गांधी ने अब तक जितनी बातें कही हैं वो हर बात सही साबित हुई है। लिहाजा मोदी जी की जो छवि है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अब वो आतंकित कर रही है, और अपने भविष्य के लिए आशंकित कर रही है। और एनडीए के सहयोगी तो सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी अपने अपने राज्यों की राजनीति है, और वो अपने राज्य में अपना नुकसान नहीं चाहते। सिर्फ इस वजह से तो बिल्कुल नहीं कि उनके ऊपर एक टैग है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हूं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हूं तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।